ओके, गुड गुड इवनिंग क्लास। आज का जो टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है। एक स्टूडेंट जो कि एक ब्राइट स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था मुझसे, तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो सो दैट ईच एंड एवरी वन अंडरस्टैंड इफ इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, सेकेंड थिंग ये कि जो टॉपिक है आपको ये समझ में आना चाहिए ये कौन से चैप्टर से लिया गया और किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इससे तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्योंकि क्लास में मैंने समझाया था कि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो किडनी से रिलेटेड है। किडनी से रिलेटेड होने का मतलब क्या होता है कि इसका रिलेशन जो है वो किडनी के साथ है। यानी कि जो ये हमारी किडनी होती है, देखें, किडनी का जब नाम लिया जाता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में फ़ौरन इमेज आ जाती है कि हाँ, अगर किडनी की बात हो रही है तो पेयर ऑफ किडनी, यूरेटा, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा, 4 चीज़ें आएंगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो किडनी है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत से अलग अलग तरह के सिस्टम प्रेजेंट है, उसी में एक और सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब मतलब स्टोर किया था, जो हमने खाने को प्रोटीन को हमने अमाइनो एसिड के फॉर्म में जो स्टोर किया हुआ था, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं जिसका बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। अगर वो बॉडी में जमा होने लगते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। इस टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ये किडनी होती हैं वही इस नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्टरेशन करती हैं और उसको बॉडी से रिमूव कर देती हैं यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो हेमोडायलिसिस था वो मेनली रिलेटेड था किडनी के इम्प्रॉपर फंक्शन से। ठीक है, किडनी बेसिकली हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन होता है, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया ऐसा माइक्रोब्स की वजह से, या कुछ इंजरी हो गई बॉडी में, ठीक है, एनी हाउ, या और कुछ हो गया, तो किडनी का जो ये फंक्शन होता है या जो एक्टिविटी होती है ब्लड को प्योर करने की, नाइट्रोजनस वेस्ट से प्योर करने की, तो वो कम होने लगती है। और इसकी वजह से जो होता है हमारी बॉडी में टॉक्सिक जो होता है जमा होने लगता है और बॉडी में जहर फैलने लगता है। ठीक है, तो अब बॉडी में टॉक्सिसिटी के एक्यूमुलेशन से बचाने के लिए अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो हम क्या करते हैं कि बाहर से किसी चीज़ के थ्रू अपने अंदर के ब्लड को प्योर करते हैं। इस पाइप से प्योर किया, डाला इम्प्योर वाले को, यहाँ पे प्योर हो गया, फिर यहाँ से जा कर के जहाँ पे पाइप लगाया हुआ था वहीं पे ला करके दूसरी पाइप होती है वो प्योर ब्लड को इंसर्ट करती है। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। यही जो प्रोसेस है कि इन किडनी के काम को बाहर आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो उसको डायलिसिस कहा जाता है। इसको एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, कहा जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं हो गया कि ख़रीद के बाज़ार से किडनी ले आए हम और अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आर्टिफिशियल किडनी बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसमें क्या होते हैं, ब्लड जैसा कंपोजिशन ही प्रेजेंट होता है, ब्लड के जैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर सारा कुछ वैसे ही प्रेजेंट होता है। उसमें क्या किया जाता है, इम्प्योर ब्लड को बॉडी के हाथ में वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड उस मशीन में डाला जाता है, वहाँ से प्योर जब हो जाता है तो दूसरी पाइप के थ्रू प्योर वाला बॉडी के अंदर लाया जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी जमा होने लगती है जिसकी वजह से बॉडी में का प्रॉपर और भी चीज़ें जो बॉडी में प्रेजेंट है वो इफेक्ट होंगे और ह्यूमन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। और मेजरली डेथ हो भी जाती है, काफ़ी लोगों का देखा गया किडनी फेल्योर की वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो बॉडी में वाटर जो है वो जमा होने लगता है ना, किडनी प्योर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो बॉडी में जो है वो वाटर का अकोमुलेशन होने लगता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, आइज बल्ज हो जाती हैं। तो ये सारे तो सिम्टम है। खैर यहाँ पे सिम्टम के बारे में हम तो नहीं पढ़ रहे थे ना, हम बस यहाँ पे ये देख रहे थे कि हीमोडायलिसिस जो होता है वो होता क्या है और इसका काम क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है ना। तो किडनी के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको डायलिसिस कहा जाता है और इसका नाम दिया जाता है, पूरी प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होता है वो फिल्ट्रेट
180 लीटर जो है डेली फिल्ट्रेट होता है, लेकिन जो एक्सक्रीट होता है वो 1 लीटर ही होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो फिल्ट्रेशन होता है वो जो किडनी में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था नेफ्रॉन का, सी शेप होता है, फिर ये पाइप होती है, फिर ये इस तरीके का वुमेन कैप वो लूपा फेनले होता है, फिर यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ से जो होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट बनाया है मैंने, ये आपका किडनी में प्रेजेंट होता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है वही नेफ्रॉन होती है। वो जो स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया था वो नेफ्रॉन का ही था, उसी का काम होता है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कहते हैं ह्यूमन के में किडनी के फंक्शन को प्रॉपर वे में करने के लिए हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी का काम किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में 111 पेज नंबर पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ह्यूमन भी बना हुआ है, आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज़ें सेम डिक्टो लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से रीड कर लेंगे तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आपके आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो सो बेटर, एंड इफ इज देयर एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क अगेन, ओके। देखिए ये जो पेज है ना, ये पेज नंबर 1111 है, इसमें आर्टिफिशियल किडनी के बारे में लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि क्या करता है, और उसमें जो होते हैं, जो ये मशीन हमने बनाई थी इसमें ब्लड होता है लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये जो ह्यूमन है इसके हाथ में ये पाइप लगा हुआ है, ये वाली मशीन में गया पानी, उसके बाद फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, यहाँ से निकल के आ गया है यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। उसके बाद ये वाली जो पाइप थी वो प्योर ब्लड को इनके पास पहुँचा देती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हम कराएंगे तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, और मेजरली केसेस में देखा गया है कि डेथ हो भी गई है। तो इसलिए इसका प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी